नमस्कार, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज राजस्थान के बोर्ड के जो लाखों विद्यार्थी हैं उनके सामने एक असमंजस्य की स्थिति हुई है और ऐसे काफ़ी विद्यार्थी हैं जो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार हमारे जो 12th के एग्ज़ाम हैं या फिर 10th के एग्ज़ाम है वो होंगे या नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ और आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, क्या आपके पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव होने वाला है या फिर जो मुख्य विषय हैं उनको लेकर के परीक्षा होने वाली है। ये तमाम सवाल जो हैं आपके मन में आ रहे हैं, इन सब के जवाब मैं आपको देता हूं। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है? जी नहीं, आपके पेपर के पैटर्न में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे पहले आपका जो 40% कोर्स रिड्यूस हुआ था और 60% कोर्स आपके एग्जाम में आने वाला था और यह परीक्षा जो है पहले मार्च के अंदर होने वाली थी, मई का फिर टाइम टेबल आपके सामने आया था। पेपर जो है पहले से बन करके तैयार हो गए। अगर सरकार अब फिर से पेपर छपवाती है तो उन्हें करोड़ों का क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए आपके पेपर के पैटर्न में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो मेन पेपर है यानी कि जो मुख्य विषय हैं उनको लेकर के परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा जी, उन्होंने ये कहा है कि हमें ने ये जो दूसरा विकल्प है इसके ऊपर चर्चाएं चल रही है, बात चल रही है, हम दूसरे विकल्प की ओर जा सकते हैं, यानी कि जा सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। अभी आपका ये जो मई चल रहा है, इस मई के अंत में यानी कि जो निर्णय लिया जाएगा और आपके जो एग्जाम हैं वो मैं पहले ही बोल रहा हूं जुलाई से पहले नहीं होने वाले हैं, जुलाई तक आपके एग्जाम होंगे। ठीक है। अभी अखबार के अंदर भी आज आपने न्यूज पढ़ी हो तो 10वीं के जो एग्जाम हैं वो आपके होने तय हैं, लेकिन जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। तो पूरी विस्तार से इस खबर को आप इस पेपर कटिंग के साथ समझने की कोशिश कीजिए। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं होना तय, पैटर्न बदलने की भी गुंजाइश काफ़ी कम है। हाँ, तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ कुछ अन्य स्टेट के बोर्ड्स हैं जिन्होंने 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करके छात्रों को प्रमोट करने का फैसला ले चुके हैं, लेकिन जो राजस्थान सरकार है उसने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है। राजस्थान बोर्ड का निर्णय अभी आना बाकी है और आधिकारिक सूत्रों की माने तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को करवाने के पक्ष में है। ऐसे में स्थिति सामान्य होने के बाद 10वीं के एग्जाम करवा लिए जाएंगे। वहीं पेपर पैटर्न बदलने की जो गुंजाइश है वह भी कम ही लग रही है, क्योंकि बोर्ड पहले मार्च में होने वाली परीक्षाओं के हिसाब से पेपर प्रिंट करवा चुका था। पेपर बदलने से बोर्ड पर फिर से करोड़ों रुपए का आर्थिक भार आएगा। 10वीं की परीक्षाओं को करवाने को लेकर बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अब राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिस्थितियों के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड का मानना है कि छात्रों की नींव को कमजोर नहीं किया जा सकता। अगर छात्रों को प्रमोट कर दिया गया तो 12वीं में उनके सामने दिक्कतें आ सकती हैं। उधर सीबीएसई के सामने परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। सेंट्रल बोर्ड को पूरे देश के हालातों को देखना था और हर राज्य में स्थिति अलग थी। इस कारण जो सीबीएसई बोर्ड था उसने 10वीं की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा था और प्रदेश में कोरोना के केसेस फिलहाल कम हो रहे हैं। हालांकि तीसरी लहर जो है, युवाओं के संक्रमण का खतरा सामने है। एग्जाम से 15 दिन पहले ही छात्रों को बता दिया जाएगा और 15 दिन पहले ही आपको ये सूचना मिल जाएगी कि आखिर आपका पेपर कब होने वाला है। और दूसरा ध्यान देखिएगा, जो पहले 60% सिलेबस से जो आपका एग्जाम होने वाला था वही 60% आपका पाठ्यक्रम अब एग्जाम में आने वाला है, यानी जो 40% जो कोर्स रिड्यूस हुआ था वही सिलेबस जो है आपका सेम रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसी के साथ देखिए एक दूसरी खबर।
देखिए रद्द नहीं होगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। और इसके साथ देखिए अभी केंद्र सरकार की जितने भी राज्य थे, स्टेट थे, उनके सबके साथ में हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी शिक्षा मंत्रियों की। और उसमें जो केंद्र सरकार है उन्होंने दो विकल्प उनके सामने रखे थे कि या तो हम जो मुख्य विषय हैं उनकी परीक्षा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जुलाई में हो सकता है आयोजन, यानी 1 जून तक नई तारीखों का ऐलान संभव है। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। और दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज़्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। और इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं उनकी अगुवाई में बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में अपनी यह राय दी गई। केंद्र सरकार ने कहा कि यह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुए असमंजस को जल्दी ही खत्म करेगी और 1 जून या उससे पहले ही इसे लेकर निर्णय हो जाएगा और तिथि भी आ जाएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, पहली बात मैं आप लोगों से शुरू से कहता आ रहा हूं कि जो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं वो किसी भी कंडीशन में आपके रद्द नहीं होंगे। इसलिए जो 12वीं के बोर्ड के विद्यार्थी हैं वो हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि उन्हें अपने बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, अपनी तैयारी पर फोकस रखें, ठीक है। साथ ही जो 10th बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके सामने भी स्थिति बन रही है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है। इसलिए आप अपनी जो तैयारी है उसे सुचारू रूप से जारी रखें। हाँ, तो आप सभी को मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी वो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस चीज को शेयर कीजिए ताकि उनके सामने जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। साथ ही आप लोग जानते हो कि मैंने ईशा क्लासेस चैनल पर 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। अगर जो भी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज आज भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें करीब 200-250 स्टूडेंट हैं जो अब तक जुड़ चुके हैं। उन सब की कॉपियां जो हैं आपको देखने का एक तरह से अवसर मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।